4 जून के बाद से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनकी समयावधि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके लिए बढ़ाई गई थी, लेकिन अब वो भी 31 जुलाई को पूरी हो गई और अब लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लगातार नाम सामने आ रहे हैं कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता और आरएसएस के भी बड़े नेता शामिल हुए। राजनाथ सिंह के घर जो बैठक हुई उसमें राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार इस मीटिंग में शामिल हुए। पहली बार एक औपचारिक बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हुई। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से पहली बार राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक हुई। तो इससे आप राजनाथ सिंह का कद कितना बड़ा है बीजेपी में वो भी समझ सकते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मीटिंग में बीजेपी का आलाकमान और उसके साथ ही आलाकमान आरएसएस का भी शामिल हुआ। इस मीटिंग में कई नामों पर चर्चा हुई शिवराज सिंह चौहान के नाम की और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। अब देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है, कौन सा नाम ज्यादा मजबूत होता है। यहां एक चीज और जान लीजिए, जो भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों में जो नेता समन्वय बनाकर चल सके, ऐसा नेता होगा। मतलब कोई नेता मोदी की बिना पसंद का या फिर आरएसएस की बिना पसंद का किसी नेता को बना दिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा हो नहीं सकता। अब शिवराज सिंह चौहान का जब नाम सामने आया तो ये खबरें ऐसी आने लगी कि शिवराज सिंह चौहान को तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया है, कृषि मंत्री जैसा अहम मंत्रालय दिया गया है। तो आपको बता दूं कि जिस वक्त जेपी नड्डा या फिर राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस वक्त भी दोनों कैबिनेट में शामिल थे। हालांकि कैबिनेट से उसके बाद में फिर इस्तीफा दे दिया गया। शिवराज सिंह चौहान एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। 20 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाला है और अब कैबिनेट में भी वो अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी पालन कर रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले नंबर पर चल रहा है और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक ब्राह्मण नेता है। जेपी नड्डा भी एक ब्राह्मण नेता है और ब्राह्मण नेता की जगह दूसरे ब्राह्मण नेता को बैठाया जाए, इसके लिए ऐसी बातें चल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी बताए जाते हैं और आरएसएस के भी करीबी बताए जाते हैं। तो दोनों में से किसी एक नाम पर आने वाले वक्त में मोहर लग सकती है और जितना जल्दी हो सके किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तरफ बीजेपी देख रही होगी, क्योंकि अभी आने वाले इसी साल में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर और दो झारखंड हो, इसी तरह 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ऐसा चाहती है कि इन राज्यों के चुनावों से पहले किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, उसे ही फिर बाद में अध्यक्ष पद के रूप में नामित कर दिया जाए, क्योंकि तब तक वो चुनावों की जो समझ होगी उस नेता की उसमें परिपूर्ण तरीके से हो सकती है और उसके बाद से वो कार्यकाल को लेकर आराम से चल सकेगा। क्योंकि 2025 में फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव है और फिर बिहार का भी विधानसभा चुनाव है। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर इसलिए मोहर लग सकती है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक बिना विवादों से घिरे नेता है। मतलब जिस तरीके से बीजेपी के आलाकमान में राजनाथ सिंह है, सबके साथ समन्वय बिठाकर वो चलते हैं, वैसे ही नेता शिवराज सिंह चौहान है, तजुर्बेकार नेता है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान या फिर देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों में से किसी के भी नाम पर मोहर लग सकती है। कब लग सकती है इसका तो अभी पता नहीं, लेकिन जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, उससे पहले जरूर किसी ना किसी के नाम पर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मोहर लग सकती है। और राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो जिस तरीके से राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक हुई, अमित शाह, जेपी नड्डा, दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार इस मीटिंग में शामिल हुए, उससे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लग सकती है। तो जिसके भी नाम पर मोहर लगेगी, जातीय समीकरण भी साधने की बात होगी, क्योंकि जो प्रदर्शन 2024 में खराब रहा, विधानसभा चुनाव में उसका असर ना पड़े, इस बात पर भी बीजेपी पूरा फोकस अब रखने वाली है। तो देखना होगा आने वाले वक्त में, दिलचस्प रहेगा शिवराज सिंह चौहान या फिर देवेंद्र फडणवीस। आपकी पसंद क्या है? आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय बता सकते हैं। नमस्कार।